पी टी आई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी टी आई के रहनुमा फवाद चौधरी को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। इस हवाले से पी टी आई रहनुमा फरख हबीब ने एक ट्वीट के जरिए 2 वीडियो शेयर की, जिसमें उनका दावा था कि फवाद चौधरी को इस गाड़ी में ले जाया गया। बादशाह इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि उनके खिलाफ थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फराज मनसबी से रोकने के लिए डराया और धमकाया भी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया था और इलेक्शन कमीशन को धमकी दी थी, ज्यादतियों का सिलसिला ना रुका तो उन्हें इससे अदा करना पड़ेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि पुलिस को दावत देते हैं हम हैं तो इमरान खान को गिरफ्तार करें। फवाद चौधरी को चोर और दहशतगर्द की तरह उठाया गया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को चोर और दहशतगर्द की तरह उठाया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमाद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से अगवा किया गया। उनको ऐसे उठाया गया जैसे चोर और दहशतगर्दों को उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि फरख हबीब ने फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ियों को रोकना चाहा, लेकिन रोकने की कोशिश पर दीगर 2 गाड़ियों ने फरख हबीब की गाड़ी का ताक़ब किया। हमाद अजहर का कहना था कि फवाद चौधरी से मुतल्लिक अब तक नहीं बताया गया कि कहाँ रखा गया है। फवाद हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। इमरान खान के घर के बाहर हमारे कारकुन 24 घंटे मौजूद रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी और वफाकी वज़रा की तादाद कम करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, वजारतों के अखराजात और वज़रा की तादाद कम करने की तजवीज़ सामने आई। कौमी कफ़ायत शारी कमेटी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी और वफाकी वज़रा वज़राए ममलिकत और मशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की तजवीज़ के हवाले से आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कौमी कफ़ायत शारी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को गैस महंगी करने और पेट्रोल कम मसनूआत पर लेवी खत्म करने के अलावा पाकिस्तानी रुपए की कदर को मसनूई तरीके से रोकने और बिजली की कीमत महंगी करने की यकीन दहानी करवाई है। IMF को वाज़ेह पैगाम दिया, आपकी शराइत मानने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मालियाती फंड IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, आपकी शराइत मानने को तैयार हैं और नवे जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF को कहा है हम नवे जायजा के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं और IMF ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि IMF को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम आपकी शराइत मानने को तैयार हैं, पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की उसको आखिरी हद तक निभाएंगे, कर्जों पर अयाशियां करने की इजाजत नहीं। उनका कहना था कि तेल की इंपोर्ट पर बचत के लिए ऐलानात से ज्यादा इक़दामात की जरूरत है। एक सूबे की हुकूमत ने रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाक लिया। पाकिस्तान को बचाना है तो हमें सियासत को कुर्बान करना होगा और एक सूबाई हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सियासी कमाई कुर्बान करूंगा, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी और माशाअल्लाह हुकूमतें सब शामिल हैं। 75 साल में हमने जो कुछ किया उसके नुकसानात सामने हैं। पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख का मामला, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत भेज दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान ने भेजे गए मरासले में कहा कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इसके अलावा गवर्नर KP को भेजे गए मरासले में कहा गया कि 15 से 17 अप्रैल के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस हवाले से कहना था कि गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं। पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। उमर हमीद का मजीद बताना है कि KP असम्बली के 90 रोज 18 जनवरी से शुरू होते हैं और KP असम्बली के लिए 17 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार है। याद रहे कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई थी। दोनों सूबों में निगरान वज़ीर आला तैनात हैं। पंजाब में मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अफजल खान को निगरान वज़ीर आला तैनात किया गया है। रशीद भाई कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्डर्स एंड डेवलपर, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मयार का एक अलग नाम। घर की तामीर हो या नक्शे बनवाना हो, तमाम सहूलतें हमारी कंपनी दे रही है। हमारे यहाँ प्राइवेट वर्क के साथ साथ गवर्नमेंट वर्क भी किया जाता है।
पाकिस्तान के तमाम शहरों कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, पेशावर में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे प्रोजेक्ट्स जारी हैं। अपने खूबसूरत घर तामीर करने के लिए हमसे राब्ता कीजिए। हमारा नंबर है 0311113315। ऑफिस एड्रेस हाउस नंबर B32 बिलावल कॉलोनी नियर PCSIR लैब कराची।